अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज रात भी रोते रोते कब उसकी आंख लग गई उसको पता ही ना चला। रुकैया ने उसको सुबह फजर के लिए उठाया, मगर सुनने के बावजूद भी नज़रअंदाज करके सोती रही। नींद पूरी करके वो देर से उठी और फ्रेश होकर किचन में रुकैया के पास आ गई। रुकैया ने उससे पूछना चाहा, मगर फिर उसकी बादामी सूजी हुई आंखों को देखा तो इरादा मुलतवी कर दिया और नाश्ता उसके आगे रखा। उसने सिर्फ चाय का कप उठाया और अपनी पसंदीदा जगह आ गई। उसे बागबानी का बहुत शौक था। घर छोटा होने के बावजूद भी उसने सेहन के अतराफ में बहुत सारे पौधे लगा रखे थे। खुशनुमा फूल और पौधे को देखते हुए उसके जहन से कल की बातों का असर ज़ाइल हो चुका था। अम्मी, आपने मेरे गुलाब के पौधे को पानी देना छोड़ दिया है क्या? देखें कैसा मुरझा रहा है। कल के बाद ये पहली बात थी जो उसने अपनी माँ से की। तुम खुद ख्याल किया करो ना पौधों का भी और अपना भी। माँ रुकैया नरमी से बोली। क्यों परेशान हो कल से बेटा? बस तबीयत खराब है। माँ, तुम मेरी माँ नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मुझसे चाहकर भी तुम कुछ नहीं छुपा सकती। ऑफिस में क्या बात हुई है? ऑफिस के नाम पर वो चौंकी और घड़ी को देखा। 8:10। ऑफिस की वैन निकल चुकी थी और वो उंगली पर हिसाब लगाने लगी। अगर ऑटो पकड़ कर गई तो 9 बजे तक तो पहुंच ही जाऊंगी। वो जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। आज छुट्टी कर लो बेटा, वैसे ही तुम्हारा हाफ डे है, 12 तक तो वापस आ जाओगी। न फायदा है जाने का, जरूरी काम है, जाना पड़ेगा। वो अल्लाह हाफिज कहकर निकल आई। ऑफिस आकर वो जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने लगी। कल वाली बात अब तक उसके जहन में नहीं थी, क्योंकि उसका अभी तक उससे सामना नहीं हुआ था जिसने उसे हर्ट किया था। मिस महा, आपको सर ने ऑडिटोरियम में बुलवाया है। वो अपने काम में इतना मगन रही कि सईद की आवाज़ भी नहीं सुन पाई और वो चाय रख कर चला गया। तकरीबन 35 मिनट बाद वो बनफ से नफीस उसके सर पर खड़ा था और वो अभी भी मसरूफ़ थी। माहा ने अपना सर ऊपर उठाया और उसे देखकर खड़ी हो गई। मिस माहा, मैंने गालबन आपको 35 मिनट पहले ऑफिस बुलवाया था। उसका लहजा बहुत उखड़ा हुआ था। माहा की आंखें डुब आ गईं। कल सबके सामने उसकी की गई बेइज्जती याद आने लगी। माहा ने अपना चेहरा नीचे कर लिया और वो जो बहुत कुछ सुनाने के इरादे से आया था उसके आंसू देखकर खामोशी से चला गया। उसको जाता देखकर माहा का खौफ कम हुआ और बैठने लगी तो नज़र चाय के कप में पड़ी तो याद आया कि पीएन चाय देने के अलावा कुछ कहकर भी गया था। 2 मिनट बाद ही एक्सटेंशन से कॉल करके सर एहसन ने उसे अपने रूम में तलब किया। वो हाथ से दुपट्टा दुरुस्त करके बुरे दिल के साथ एहसन के रूम की तरफ चल दी। रूम के बाहर सर एहसन की आवाज़ें उसके कानों से टकराईं। इसमें मिस माहा की कोई गलती नहीं थी सर, आपको किसने मिसगाइड किया है? और वैसे भी इतनी छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के तहत हम किसी को बेरोजगार नहीं कर सकते। वो यकीनन बहुत से बात करने में मगन थे। सर आप यकीन करें, ये उसकी पहली और आखिरी गलती है और इखलाकियात के हवाले से भी मिस माहा में कोई बुराई नहीं देखी मैंने कभी। वो जो बुरे दिल के साथ आई थी 1 मिनट में खुश हो गई। सर एहसन उसको फरिश्ता नजर आने लगे, वरना कल प्रोजेक्ट में जितनी बड़ी गलती उससे हुई थी और सर एहसन ने सबके सामने जिस तरह बेइज्जत किया था, उसके बाद तो उसका ख्याल था कि आज ऑफिस में उसका आखिरी दिन ही होगा। ओके सर एहसन ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और वो दस्तक देकर रूम में दाखिल हो गई। अब रोनी सूरत की बजाय वो हल्की मुस्कुराहट चेहरे पर लिए खड़ी थी। मिस महा, वो जरा सख्त लहजे में बोला, कल जो आपसे गलती हुई है किसी तौर पर वो काबिले कबूल नहीं है। आइंदा मुझे आपसे इस किस्म की कोई शिकायत ना हो। अब आप जा सकती हैं। वो मुस्कुराती हुई वापस आ गई। अजीब लड़की है, जब मैं सिर्फ उसके रूम में खड़ा हुआ तो रोने लगी और अभी मैंने इतना कुछ कहा तो मुस्कुरा रही है। बेवकूफ़। सर एहसन बुड़बुड़ाकर वापस लैपटॉप पर मसरूफ हो गए। वो मुतमईन सी अपनी सीट पर आकर बैठी और शुरू से अब तक की तमाम तर बातों पर गौर करने लगी। किस तरह वो जॉब की तलाश में इस कंपनी में आई। जॉब तो उसे फाइनेंस डिपार्टमेंट में चाहिए थी, मगर वहां जगह ना होने के बायस उसे रिफ्यूज़ कर दिया गया और दूसरे डिपार्टमेंट रेफ़र कर दिया गया जिसके बारे में उसे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। लेकिन इस वक्त माशी हालात हल करना ज़्यादा अहम था। वो जिस डिपार्टमेंट में आई उसमें सिर्फ एक लड़की और थी, वो भी तीतर बेबाक और कहाँ माहा 3 गज का दुपट्टा नमाज की तरह लपेटने वाली। उसका इंटरव्यू सर एहसन ने ही लिया था और उन्होंने अपने टीम मेंबरान से उसकी हायरिंग के बारे में राय ली तो सब ने उसको रिफ्यूज़ करने का कहा। सर एहसन, ये इतनी डरी सहमी लग रही है, ये क्या काम करेगी? एक मेंबर ने साफ कहा। इतने में सर एहसन को सर शमीम की कॉल आ गई।
और वो माह के मुताल्लिक ही बात कर रहे थे। एहसन, जिस लड़की को तुम्हारे पास भेजा है उसको किसी भी तरह डिपार्टमेंट में एडजस्ट करो, बहुत ज़रूरतमंद है, भाई नहीं उसका कोई, और वालिद साहब का भी 1 माह पहले इंतकाल हो गया है। सर एहसन सोच में पड़ गए कि टीम मेंबरान की राय को अहमियत दे या सर शमीम को। मैं मिस माहा को 15 दिन के मुशाहिदे पर रख रहा हूं, अगर उन्होंने एडजस्ट कर लिया तो ठीक, वरना हम उन्हें रिफ्यूज कर देंगे। सर एहसन ने रूम में आकर अपना फैसला सुनाया। सब खामोशी से अपनी फाइल समेटकर रूम से निकल गए। वो सर एहसन को ममनून नजरों से देखती बाहर आ गई। आप कल से ज्वाइन कर लीजिएगा। रिसेप्शनिस्ट उसे देखकर बोली और कंपनी के असूल और वैन के बारे में उसे समझाने लगी। वो खुशी खुशी जी जी करने लगी। तब से लेकर अब तक सर एहसन ने उसे सपोर्ट ही किया था। अगर वो सपोर्ट ना करते तो मुश्किल ही था कि वो इस डिपार्टमेंट में टिक पाती, मगर सर एहसन हमेशा उसकी छोटी छोटी गलती को हाईलाइट करते और पूरे डिपार्टमेंट के सामने उसे जलील करके रख देते। इसलिए माहा सर एहसन से हर वक्त बदजन रहती थी। उसको नहीं पता था कि सर एहसन ये सब उसके और अपने किरदार को साफ रखने के लिए ही करता था, क्योंकि जिस तरह से एहसन ने उसे ऑफिस में रखा था उसके बाद ऑफिस में सबको बातें बनाने का मौका मिल गया था। इसलिए माहा के साथ सख्त रवैया रखना उनकी मजबूरी थी। डिपार्टमेंट में दूसरी जो लड़की थी वो बेबाक और मॉडर्न अंदाज थी, जिसकी वजह से माहा को यही गुमान गुजरा था कि वो मगरूर लड़की होगी, मगर वो एक मिलनसार और दोस्ताना फितरत की मालिक थी। इसलिए उन दोनों की जल्द ही दोस्ती हो गई। लड़की का नाम सिद्रा था। मैंने हमेशा नोट किया है कि सर एहसन हर मीटिंग में आपको सपोर्ट करते हैं और अक्सर प्रोटेक्ट भी करते हैं। सिद्रा उसके रूम में बैठी उसको समझा रही थी। उस वक्त सर एहसन बोतल का जिन की तरह हाजिर हुए और उसकी इज्जत अफजाई करना शुरू हो गए। अभी सिद्रा जिस तरह उसको मुतमईन करने की कोशिश कर रही थी वो सब जायल हो गया और उसकी आंखों में सैलाब उमड़ आया। क्या लगता है आपको, आप इतनी बड़ी गलती कर देंगी और कोई आपको कुछ नहीं कहेगा? सर एहसन ने फाइल माहा की टेबल पर फेंकी। अब इस गलती की वजह से मुझे इतनी मुश्किल हुई है। अगर आपको कोई काम नहीं करना तो घर बैठिए, हम सब का वक्त जाया ना करें। वो उसके आंसू देखकर बोलते बोलते रुक गया और अपने रूम में चला गया। मैं कल से नहीं आऊंगी, वो रोते हुए सिद्रा से बोली। हर बार जब भी उसे सर एहसन से डांट पड़ती वो यही कहती थी, मगर मुआशी परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए मजबूर होकर आ जाती थी। और आज भी इसी वजह से वो ऑफिस आ गई थी। आपी ने चाय का कप उसके सामने रखा और साथ ही लड़कियों की तस्वीरें भी। एहसन पूरे 1 हफ्ते के बाद अपनी आपी के घर आया था। एहसन ने कप उठाया और तस्वीरों को नजरअंदाज कर दिया। आपी, बच्चे कहाँ हैं? उसने अपने भांजे भांजियों का पूछा। अपने बाबा के साथ बाहर गए हैं, तुमने तस्वीरें नहीं देखी? अरे आपी छोड़ें तस्वीरें, मेरी डॉल्स अपने बाबा के साथ कब तक वापस आएंगी? अरे तुम उनको छोड़ो, अपनी फैमिली का सोचो। तुम स्टेबल हो, कुछ सोच अपना। और मुझे भी इतना शौक है तुम्हारी शादी देखने का, कुछ अपनी बहन के अरमानों का भी ख्याल करो। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो तुम बता दो, बाहर कहीं या ऑफिस में। ऑफिस के नाम पर एहसन की निगाह में माहा घूम गई और मुस्कुराहट ने लबों को छुआ। एहसन, छुपे रुस्तम, बताओ ना कौन है वो? आप ही उसके फौरन पीछे पड़ गई। अरे मेरी बहन कोई होगी तो बताऊंगा ना। एहसन ने जान छुड़ाई। माहा आज ऑफिस आई और अपने काम में मशगूल हो गई। 10 बजे उसको एहसास हुआ कि सिद्रा गैर हाजिर है। तुम आज क्यों नहीं आई? उसने इखलाकी फर्ज निभाते हुए सिद्रा को कॉल करके पूछा। हाँ, वो मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं, इसलिए मैंने छुट्टी की है। एक ही तो लड़की थी डिपार्टमेंट में, वो भी नहीं आई। उसका रहा सहा एतमाद भी जाने लगा। सुबह से सर एहसन से सामना भी नहीं हुआ था। सिद्रा की गैर हाजिरी की वजह से काम का लोड हो गया तो वो उसमें मसरूफ हो गई और उसका ध्यान बढ़ गया और वक्त जल्दी गुजर गया। 5:30 बजे असर की नमाज पढ़कर वो वेटिंग रूम में आ गई और वैन का वेट करने लगी। वो अपनी सोचों में गुम थी कि सर एहसन सेलफोन कान से लगाए अंदर दाखिल हुए। जी जी ओके सर। एहसन ने कॉल काट दी और सवालिया नजरों से माहा को देखा। सर एहसन को देखकर तो माहा का हलक तक कड़वा हो गया। एक तो आज का दिन खराब, ऊपर से मौसम खराब, फिर उस खड़ूस इंसान से सामना, पूरा दिन ही बुरा हो गया उसका। सर एहसन का सवालिया अंदाज उसे समझ नहीं आया। माहा, आप अब तक क्यों नहीं गई? सर वो वैन नहीं आई। अच्छा माहा, आपकी फैमिली में कौन कौन है? माहा ने हैरानी से सर एहसन को देखा। सर मैं और अम्मी, उसने मुख्तसर जवाब दिया। फिर एहसन को याद आया कि सर शमीम ने बताया था कि इसके वालिद कुछ दिन पहले ही फौत हुए हैं। अब माहा का इखलाकी फर्ज था कि वो भी उसकी फैमिली के बारे में पूछती, मगर इससे पहले कि वो मुंह से कुछ बोलती
सर एहसन बोले, आपकी वैन के आने की टाइमिंग क्या है? 5:30, पर अब तो 6:15 बज रहे हैं। हद होती है लापरवाही की। अगर वैन नहीं आई तो पता करते हैं HR डिपार्टमेंट से। फिर सर एहसन ने HR डिपार्टमेंट में कॉल की। जी, ये मिस महा की वैन अब तक क्यों नहीं आई? सर, आज सिद्रा गैर हाजिर है और उनका ड्राइवर भी खराब मौसम की वजह से नहीं आ सका, सो अभी वो खुद एडजस्ट कर लें। तो ये बात आपको इन्फॉर्म करनी चाहिए थी उन्हें। वो कब से यहाँ आपका इंतजार कर रही हैं। एहसन ने कॉल बंद करके महा को सब सूरत हाल बताई। मैं अब कैसे जाऊंगी, इस मौसम में ऑटो भी नहीं मिलेगा। महा की आंखों से तो आंसू निकलने लगे। ये रोना बंद करें और मेरे साथ आएं। वो थोड़ा हिचकिचाई और फिर खड़ी होकर उसके पीछे हो ली। एहसन ने अपनी कार पार्किंग से निकाली और उसको बैठने का इशारा किया। वो पीछे का दरवाजा खोलने लगी, मगर एहसन के घूरने पर वो चारों नाचार फ्रंट सीट पर आकर बैठ गई। सर, मैं आपके साथ आ गई तो कोई इशू तो नहीं होगा ना? एहसन ने गौर से उसे देखा और फिर नामे सर हिलाया। एहसन जानता था कि चाय वाले ने उनको साथ आते हुए देख लिया था और कल यकीनन ऑफिस में चहमगोइयां होंगी, मगर फिर भी उसने महा को तसल्ली दी क्योंकि वो पहले से ही परेशान थी। सर, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी एक सिस्टर हैं, मैरिड हैं, और मेरी भांजियां हैं। महा की मां का दिल कब से हौल रहा था। महा को देखकर उन्हें तसल्ली हुई। मैं सर एहसन के साथ आई हूं। उसने मुख्तसरन अपनी मां को सारी बात बताई। तुम्हें एहसन के साथ नहीं आना चाहिए था। जानती हूं अम्मी, मगर फिलहाल मजबूरी थी। जो होना था हो गया, मगर बेटा आइंदा ख्याल करना। 2-3 दिन से ऑफिस में सबका रवैया उसके साथ बहुत तंजिया और रूखा फीका था। चाय वाले ने चाय उसकी टेबल पर रखी। हर नमाजी बाहया नहीं होता और हर बापर्दा परहेजगार नहीं होता। चाय वाला ऊंची आवाज में सिद्रा से बोला। महा हैरानी से बात समझने की कोशिश करने लगी। सिद्रा तंजिया नजरों से उसे देख रही थी। वो कप उठाकर सिद्रा के पास आई। इसकी बात का मतलब क्या था सिद्रा? ओह कम ऑन महा, इतनी अनजान ना बनो। आजकल ऑफिस में तुम्हारी और सर एहसन की मोहब्बत के अफसाने हर जगह गर्दिश कर रहे हैं। सबकी जुबानों पर ही तुम दोनों के हसीन शाम के किस्से हैं। लेकिन एक तो मैं वाजे कर दूं, महा, सर एहसन जैसे लोग सिर्फ मजे लूटते हैं, एंजॉयमेंट देखते हैं। महा की आंखों में गुस्सा भर गया। उसने सिद्रा की टेबल से ही पेपर और पेन उठाया, 4 लफ्ज घसीटे, साइन किया और सर एहसन के रूम के बाहर आ गई। उसने नॉक किया तो अंदर सर एहसन ने हाथ से 2 मिनट रुकने का इशारा किया। 2 मिनट के इंतजार करने के बाद नॉक करने की जहमत किए बगैर वो अंदर घुस गई। सर एहसन कॉल पर बिजी थे। कॉल डिस्कनेक्ट करके उसकी हरकत पर गुस्से से उसे घूरा। मिस महा, आप तमाम मैनर्स भूल गई हैं। क्या मैंने आपको रुकने का कहा था ना? महा ने पेपर आगे कर दिया। ये क्या है? मेरा इस्तीफा। पहले वो हैरान हुआ, फिर उसके जहन में ऑफिस में गर्दिश होने वाली चहमगोइयां गूंज गई और उसे समझ आ गया कि किसी ने गर्दिश होने वाली बात उसे गोश गुजार कर दी है। वैसे ये आपका पर्सनल मैटर है, मगर क्या मैं वजह जान सकता हूं आपकी इस नासमझी की? हाँ, मैं नासमझ हूं और आप सबसे ज्यादा समझदार हैं ऑफिस के माहौल से और यहाँ के लोगों की जहनीत से भी आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। अगर इतने ही समझदार हैं तो उस दिन मेरे पूछने पर झूठ क्यों बोला आपने कि आपके साथ जाने पर कोई इशू नहीं होगा? और उस वक्त ऑफिस में कोई नहीं था, फिर किसने बताया ये सबको? वो गुस्से में नॉन स्टॉप बोल रही थी। एहसन दम सादे उसे सुन रहा था। आपने खुद ये स्कैंडल बनवाया है ना, अपना और मेरा। आप तो मर्द हैं, मर्दों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो नहा धोकर साफ हो जाता है। बदनाम तो औरत होती है ना, धब्बा तो औरत के किरदार पर लगता है ना। ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा जिसके साथ रुसवाई और बदनामी के दाग हों? क्या आप करेंगे? नहीं, आप तो बस एंजॉय कर रहे थे और वो आप कर चुके। अब सब खत्म। आप हमेशा मुझे डिसहार्ट करते रहे हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, मगर अब नहीं। मिस महा, ना मैं एरियल हूं ना सरफ एक्सल के दाग धोऊं किसी के। वो हंसा। आपको सब मजाक लग रहा है। मेरी अम्मी मेरी जॉब की वजह से इतना परेशान रहती हैं। अगर ये बात उन्हें पता लगी तो वो महा रोने लगी। आप खामखा इतना इशू बना रही हैं। हम आराम से बैठकर ये सेटल डाउन कर सकते हैं। मैं इशू बना रही हूं? आपको ये छोटी सी बात लग रही है? कोई भी ऐसी लड़की को कबूल नहीं करता जो सेकेंडलाइज हुई हो, जो किसी मर्द के नाम से मंसूब हो चुकी हूं। एहसन लब भींच कर खामोश हो गया। उसकी पुरजोश निगाहों ने दूर तक महा का पीछा किया। वो फैसला कर चुका था। उसने आपी को खुशखबरी सुनाई। वो ऑफिस से जल्दी ऑफ करके निकल आया और आपी को मुख्तसर सारी बात बताई और शाम को महा के घर जाने के लिए राजी कर लिया। आपी की खुशी दीदनी थी।
जल्दी जल्दी तैयार होकर वो दोनों कुछ देर में महा के घर थे। महा की माँ के दरवाज़ा खोलने पर आपी ने आगे बढ़कर अपना तारुफ करवाया। माँ उन्हें अंदर ले आई। घर छोटा था मगर साफ सुथरा। सेहन के अहाते में की गई बागबानी पूरे घर को खूबसूरती बख्श रही थी। महा को बुलवाइए, आपी को महा से मिलने की जल्दी थी। किचन में है, मैं बुलाती हूँ। महा किचन में सोचों में गुम थी। उसने जॉब छोड़ दी थी मगर टेंशन हो रही थी कि अम्मी को कैसे बताएगी। मेहमान आए हैं, आकर मिल लो, पता नहीं कौन आया है, वो बुड़बुड़ाई। वैसे भी उसे माँ हर आने जाने वाली से मिलवाती थी कि कोई अच्छा रिश्ता हो तो वो बता देंगी। ड्राइंग रूम में आकर उसकी नज़र एक नफीस सी खातून पर पड़ी। उसने उन्हें सलाम किया। दूसरी नज़र जब एहसन पर पड़ी तो वो हैरान रह गई। महा का यही ख्याल था कि एहसन ऑफिस में उसे कुछ नहीं सुना सके तो अब जी भर कर बेइज्जत करने के लिए घर आए हैं। एहसन की बहन को गंदमी रंगत, मुतनासिब जिसामत और बादामी आंखों वाली महा बहुत पसंद आई। महा जल्द ही उठकर किचन में आ गई। शायद ऑफिस ज्वाइन करने के लिए इंसिस्ट करने आए होंगे। उसे फिर नया ख्याल आया। महा, ये क्या तरीका था? मेहमान बैठे थे और तुम उठकर किचन में आ गई। मैं इतना परेशान थी कि तुम्हारी शादी कैसे होगी, मगर तुम्हारी तो किस्मत खुल गई। मुझे तो यकीन ही नहीं आया जब एहसन की बहन ने तुम्हारा रिश्ता मांगा। इतना अच्छा, कम गू, पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ लड़का लगा मुझे एहसन। बहुत तकलीफें देखी हैं तुमने बेटी, अब बस एहसन के साथ खुश रहना। उसकी बहन को तो इतनी जल्दी है शादी करने की, कह रही थी 2 माह में शादी करेंगे, वरना एहसन फिर शादी से इनकार न कर दे। माँ तो बहुत खुश थी, तो क्या ये लोग इसलिए आए थे? वो नासमझी के अंदाज में बोली। हाँ बेटी, शुक्र अदा करो तुम अल्लाह का, मैं भी नमाज पढ़ने जा रही हूँ। अम्मी के जाते ही उसने एहसन को कॉल की। उसने जो सुना उस पर यकीन करना मुश्किल था। इतना कुछ बोल दिया था उसने, उन्हें पता नहीं वो अब क्या करेंगे उसके साथ। कहीं शादी के बाद छोड़ तो ना देंगे। महा, मैं वो इंसान नहीं हूं जो सिर्फ बैठकर बातें करते हैं, तसल्ली देकर चले जाते हैं। मैं थोड़ा प्रैक्टिकल बंदा हूं, अमल पर यकीन रखता हूं। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं सर। और हाँ, मैं आपके दामन पर लगे दाग को सिर्फ सर्फ शादी और हमसफर पाउडर से धो सकता हूं। अगर ये दोनों सर्फ कबूल हैं तो निकाहनामे पे साइन करके ये सर्विस हासिल करें। वो शरारत से बोला और महा जो परेशान थी उसकी बात पर खुलकर मुस्कुरा दी। काल काटने के बाद वो सेलफोन हाथ में लिए सेहन में अपनी पसंदीदा जगह आ गई और आसमान की तरफ देखने लगी। वो मजबूरी के तहत सर एहसन के साथ उस दिन गाड़ी में बैठ घर आई थी। उसकी नीयत साफ थी, फिर भी ऑफिस स्टाफ ने उसके ऊपर कीचड़ उछाला, उसको बदनाम किया। मगर वो भूल गई थी कि नीयतों का हाल तो अल्लाह जानता है। लोगों को क्या खबर कि किसी की नीयत क्या है, तो वो लोगों से अच्छाई की उम्मीद क्यों कर रही थी? आज अल्लाह ने उसकी नीयत का सिला सर एहसन की सूरत में देकर उसके हक में बेहतरीन फैसला किया था। उसका दिल अल्लाह के हुजूर शुक्र बजा लाया और वो सुकून से मुस्कुराने लगी। महा की शादी एहसन से हो गई और वो अब दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। लड़के एहसन जैसे भी होते हैं। कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।